चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 साल बाद बेरोजगार घूमेंगे युवा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए। इनमें से ज्यादातर कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया गया, किसी गरीब का एक पैसा तक माफ नहीं हुआ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों का जाना अनुभव। कहा, जब गरीब, किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तो इससे सशक्त भारत सुनिश्चित होगा। हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। अयोध्या में रामोत्सव की हुई शुरुआत। 24 मार्च तक चलने वाले कार्यक्रम में देश और दुनिया के 35,000 कलाकार होंगे शामिल। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा। अभी से ही पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला जारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोल्ड वेव का अलर्ट। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी। मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदों को खाली कर दो वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कितने लोग मारे जाएंगे और क्या होगा हम नहीं जानते। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा के फिर बिगड़े बोल, बुरे अंजाम की दी चेतावनी। कांग्रेस का डूबना तय, अब वो कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर बोला बड़ा हमला। कहा, दिवालिया, पागल और मूर्ख लोग इसी तरह की उटपटांग भाषा बोलते हैं। हम भारत से माफी मांगते हैं। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बताया वर्ल्ड लीडर। कहा, भारत के बिना नहीं बढ़ सकते आगे। वहीं लक्षद्वीप पर टिप्पणी से तिल मिलाए बिग बी अमिताभ बच्चन। कहा, हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए। साथ ही कहा, ये सही मौका हमारी आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने का। 60 किलोमीटर में 2 टोल तो 1 होगा अवैध। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दावे के 21 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। देश भर में ड्राइवर का पेट्रोल से ज्यादा लग रहा टोल टैक्स। अयोध्या में अब जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर से पहुंचने की सुविधा। योगी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया ऐलान। बोले, यात्रियों की सहूलियत के लिए यह जरूरी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर हुई बातचीत। दिल्ली, पंजाब को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने की बैठक। मुकुल वासनिक बोले, सीट बंटवारे पर फिर से होगी चर्चा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अयोध्या के ठाकुर 500 साल बाद पहनेंगे पगड़ी। बाबर की सेना से हारने के बाद ली कसम। राम मंदिर के उद्घाटन से पूरी होगी। महिलाएं जलाएंगी घी के दीपक। वहीं माता सीता को पहनाई जाएगी खास साड़ी जिसमें भगवान राम की छपी होगी तस्वीर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के अस्पताल और डिस्पेंसरियों में निजी लैब स्थापित करने का लिया फैसला। इसके तहत सरकारी रेट पर होगा लैब टेस्ट और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क होगी सुविधा। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश में 2 लोग गिरफ्तार। फर्जी आधार भी कार्ड बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। सुपरस्टार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। सुनहरी बाग मस्जिद केस पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिका में 172 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का प्रस्ताव। राष्ट्रपति भवन में 100 मीटर दूरी पर ही स्थित पीएमओ ऑफिस भी करीब। बीजेपी सरकार पूरे देश में चला रही तानाशाही, लेकिन जनता इसे 2024 में उखाड़ फेंकेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। कहा, हम बहुत छोटे लेकिन जनता खुद इसे सजा देगी। बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को फिर से जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने बदला गुजरात सरकार का फैसला। रद्द की सरकारी सजा माफी। कोर्ट ने 2 हफ्तों में दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा। वहीं एससी के फैसले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, न्याय की हुई जीत। मंदिर गुलामी का रास्ता जबकि शिक्षा प्रकाश का मार्ग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सवाल करते हुए बोले, अफसर या मंत्री बनना हो तो कहां जाएंगे, स्कूल या मंदिर। साथ ही कहा, जब चोट लगेगी तो अस्पताल ही जाना होगा। राजस्थान के श्री करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। 10 दिन पहले मंत्री बने सुरेंद्र पाल टीटी 11,261 वोटों से हारे। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह जीते। पूर्व सीएम गहलोत समेत कई नेताओं ने दी जीत की बधाई। कहा, सरकार जाने के बाद भी कांग्रेस की ताकत नहीं हुई कम। इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। महाराष्ट्र पुलिस की खाकी एक बार फिर से हुई दागदार। 8 महिला कांस्टेबलों ने डीसीपी रैंक के अधिकारियों पर लगाए रेप के आरोप। इसके साथ ही उन्होंने न्याय के लिए सीएम, डिप्टी सीएम और कमिश्नर तक को लिखा पत्र। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने जारी किया भड़काऊ वीडियो। अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद कराने की दी धमकी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने बनाए प्रभारी। रायबरेली में इंदल रावत और अमेठी में मनीष को दी जिम्मेदारी।
शेख हसीना लगातार चौथी बार बनेगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। चुनाव में अवामी लीग ने 300 में से 224 सीटें जीती, सिर्फ 40% वोट पड़े। वहीं हसीना ने लगातार 8वीं बार जीता चुनाव। पीएम मोदी की यात्रा और उसके बाद हुए विवाद के चलते ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप के बारे में जानने को उत्सुक हुई पूरी दुनिया। टूरिस्ट की आई बार सर्च में 3400% का आया उछाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के गढ़ जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में की रैली। कहा, हम लोग हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई नहीं रोक सकता था। भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को किया तलब। पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान के बाद उठाया बड़ा कदम। मालदीव में 3 मंत्री सस्पेंड। इसके अलावा ट्रेवल क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग की सस्पेंड। कहा, हम देश के साथ। वहीं नई दिल्ली के एक्शन पर माले में भी दिखा रिएक्शन। भारतीय उच्चायुक्त को भेजा गया समन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को देश भर में सिजेरियन डिलीवरी कराने की मची होड़। गर्भवती महिलाएं डॉक्टरों पर बना रही दबाव। इसके अलावा ज्योतिषी से भी ले रही सलाह। मायावती ने कहा, मेरा दफ्तर सुरक्षित नहीं, योगी सरकार दूसरी जगह करे शिफ्ट। बसपा सुप्रीमो ने 28 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड का भी किया जिक्र। कहा, समाजवादी पार्टी के घिनौने कृत्यों को कोई भुला नहीं सकता। सरकारी कर्मचारी 58 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 84 साल के कुछ लोग अभी भी जमे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने चाचा शरद पर कसा तंज। वहीं सुप्रिया सुले ने किया पलटवार। कहा, अजित खुद 65 साल के हैं और वरिष्ठ नागरिक है, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने पुलिस वैन में आए आप नेता संजय सिंह। इनके अलावा दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सवरेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ के सभी बस स्टैंड रंगाई पुताई व साफ सफाई के भी किए जा रहे विशेष प्रबंध। हिंदू युवा हर हाल में छोड़ना चाह रहे बांग्लादेश। यहाँ हिंदू होना सजा और हिंदू लड़की होना उससे भी बड़ी सजा। आबादी 22% से घटकर 7.9% बची। निवेशकों की बिकवाली से औंधे मुंह गिरकर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 670 अंकों की गिरावट के साथ 71,355 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 198 अंकों की गिरावट के साथ 21,513 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 साल बाद बेरोजगार घूमेंगे युवा, क्या इससे देश और वर्दी का नहीं होगा अपमान? बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। साथ ही देश में पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए। इनमें से ज्यादातर कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया गया, किसी गरीब का एक पैसा माफ नहीं हुआ। यूपी की पीलीभीत सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। भाजपा नेता वरुण ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर युवा गांव में बेरोजगार घूमते हुए दिखाई देंगे। क्या ये देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? उन्होंने कहा, इससे युवाओं का मनोबल गिरेगा। दरअसल वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अग्निवीर के तहत जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा उनको निश्चित समय के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गाँव में आकर उन्हें और रोजगार भी नहीं मिलेगा तो वे छोटे छोटे काम करने को मजबूर होंगे। वरुण गांधी ने सवाल पूछा कि क्या इस तरह से इस देश और सेना की वर्दी का अपमान नहीं होगा? इससे देश के युवाओं का मनोबल गिरेगा। उन्होंने कहा, जो लाखों लोग हटाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन युवाओं ने हथियार चलाना सीखा, पूरी ट्रेनिंग ली और फिर वो गांव में बेरोजगार रहेंगे तो क्या सुखी रहेगा? बीजेपी सांसद ने कहा, नया रोजगार संविदा पर है आशा। बहुत शिक्षा मित्रों और आंगनबाड़ी वाले संविदा कर्मी पहले से ही दुखी हैं। पिछले कई सालों से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, स्थायीकरण भी नहीं हुआ है और न कोई सुविधा है। वरुण गांधी ने आगे कहा कि हम संविदा के खिलाफ नहीं, लेकिन महंगाई के आधार पर इनका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा, बीमा का लाभ मिले, स्थायीकरण हो ताकि उन्हें भी अपनी अहमियत का एहसास हो। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ की ऋण माफ किए गए। इनमें से ज्यादातर कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया गया, किसी गरीब का एक पैसा माफ नहीं हुआ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों का जाना अनुभव। कहा, जब गरीब, किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तो इससे सशक्त भारत सुनिश्चित होगा। हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान उनकी बातचीत का सीधा प्रसारण भी किया गया। वहीं पीएम मोदी ने लाभार्थियों से उनके अनुभवों को जाना। इस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग हिस्सों से किसान जुड़े। किसानों के साथ
ही केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब गरीब, किसान, महिलाएं और युवा सशक्त होंगे तो इससे सशक्त भारत सुनिश्चित होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का कोई भी सही लाभार्थी छूट न जाए। उन्होंने कहा कि जब से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है तब से लगभग 12 लाख नए उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबों के स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।